2025 में अगर आप अपना ऑनलाइन कोचिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से आप पूरे कोचिंग के एक इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे। तो आप अगर बिल्कुल न्यू है, मतलब बस मन में बन गया कि आप कोचिंग चालू करना है, भाई कोचिंग से बड़ा बिजनेस बनाना है, तो बस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरा वीडियो क्यों देखें। तो देखो, ये जो 2 लाख सब्सक्राइबर है, इस सब्सक्राइबर में 90% से ज़्यादा टीचर्स हैं। और ये कम्युनिटी 1-2 दिन में बनी कम्युनिटी नहीं है। पिछले 5 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के साथ में 1-to-1 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हुए मैंने कई छोटे टीचर्स को बड़ी ब्रांड बनते हुए देखा है और उनके साथ में काम किया है। वही सारी बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये हो आप, राइट, जिसके मन में एक क्वेश्चन आया कि भैया अब तो हम कोचिंग शुरू कर लेंगे। तो कोचिंग आप जो शुरू करते हो ना, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कोचिंग की, है ना। आप कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। आप यूट्यूब नहीं स्टार्ट कर रहे, आप कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए पहला स्टेप जो होगा ना आपका, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा गोल सेटिंग। मतलब आपका एक बैकग्राउंड है ना। जो भी कोचिंग शुरू करने की सोच रहा है, इस बात का ध्यान रखना, उस पर्सन का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड होगा। क्या बैकग्राउंड होगा? या तो वो टीचर, जो क्रिएटर किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, या गवर्नमेंट टीचर होगा, या 1-to-1 कोचिंग ले रहा होगा, या किसी कोचिंग में पढ़ा रहा होगा। यही बैकग्राउंड होगा। भैया आज अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे, जैसे मैंने अपने स्टूडियो सेटअप का बिजनेस स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया? आज से 2 साल पहले, डिजिटल बोर्ड और 4K PTZ कैमरे को लेकर। क्यों शुरू किया? 5 साल पुराना चैनल है, टीचर को ही सिखाता था। तो टीचर को सिखाते सिखाते टीचर ने बोला, भैया आप लाओ डिजिटल बोर्ड। आज हम भारत के नंबर 1 स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडर बन चुके हैं। तो भाई साहब, ये कैसे हुआ? तो हमारी गोल सेटिंग। तो हर किसी का एक बैकग्राउंड होता है। अब उस बैकग्राउंड के बेसिस पे आपको क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से ये सेट करना है कि आप किस डोमेन में, किस एग्जाम के लिए अपनी कोचिंग क्लासेस, अपनी सर्विसेज देना चाहते हो। अगर मुझे कोचिंग इंडस्ट्री में इंटर होना है तो मैं क्या करूंगा कि टीचर्स को सिखाऊंगा कि भैया कैसे आप कोचिंग का बिजनेस सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है। वैसे ही सिंपल सा, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो आप 10th की कोचिंग चालू करेंगे। आपने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रखी है तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करेंगे। आप जिम ट्रेनर है तो आप जिम की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोल सेटिंग बहुत ही क्रिस्प और क्लियर तरीके से होना इतना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपका दिमाग उस डायरेक्शन में सोचेगा। आप सबसे पहले क्या करें? तो सबसे पहले मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, क्या थी कि अगर मैंने सोचा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग पे कोचिंग शुरू करनी है, तो मैं भारत के टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कोचिंग इंडस्ट्री को देखूंगा। टॉप 5 को पहले देखूंगा और उसके बाद में क्या करूंगा, ऐसे मेरे जैसे वाले जो भी स्टार्ट हुए उन टॉप 5 को देखूंगा और एनालिसिस करूंगा कि यार ये सब लोग कर क्या रहे हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। गोल सेटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए कोचिंग शुरू करने से पहले। ऐसा नहीं होता कि यूट्यूब पे क्या करते हैं हम लोग, हमने अभी SSC पे वीडियो बनाना शुरू करें, नहीं आप किसी करंट अफेयर पे बनाते, नहीं हम किसी और चीज पे बनाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसे घूमता नहीं है। कोचिंग एक बिजनेस की तरह देखो, और बिजनेस पूरी शिद्दत के साथ किए जाए तो ही सक्सेस होते हैं, ऐसे तालम टोली की तरीके से नहीं होते। तो पहला गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चीज पे सबसे ज्यादा समय स्पेंड करिएगा। किस सब्जेक्ट के लिए, किस एग्जाम के लिए, किसके लिए, क्या ऑडियंस है, इन सब चीजों का एक ध्यान रखिएगा, है ना। मैं जहां तक कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियो सर्च किया है तो ये तो बहुत बेसिक पार्ट होगा, आगे और हम एडवांस लेवल पे जाने वाले। अब उसके बाद में आता है प्लेटफॉर्म। आप कैसे पढ़ाएंगे यार? 2025 चल रहा है, ठीक है। अब इस 2025 में किस प्लेटफॉर्म पे, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर आप पढ़ाना चाहेंगे? तो देखो, एक तरीका क्या हुआ कि आप जूम हो गया, है ना, गूगल मीट हो गया, इस पे पढ़ा लो। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप खुद का ऐप बनवा लो। और तीसरा होता है रेडी टू यूज वाली एप्लीकेशन, होती है सॉफ्टवेयर एज सर्विस वाली एप्लीकेशन। तो कौन सा तरीका बेस्ट है? देखो, जूम और गूगल मीट पे आप बिजनेस नहीं बना सकते। आप 2, 4, 10, 50 बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप बिजनेस नहीं बना सकते, आप इकोसिस्टम नहीं बना सकते, है ना। खुद का ऐप बनाने जाओगे, 15 से 20 लाख रुपए लगाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। खुद से ऐप बनाने की गलती शुरुआत में तो बिल्कुल मत करना। और आज बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी अपनी खुद की एप्लीकेशन डेवलपर से नहीं बनाते, डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत बड़ी होती है।
तो ये भूल जाओ, 10 करोड़ 20 करोड़ तक भी पहुंच जाओ तो भी भूल जाओ। इसके लिए भी आपको बहुत स्मार्ट टीम लगेगी। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है वैसे वैसे एडवांस लोगों की जरूरत पड़ती है। भूल जाओ तो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोवाइडर आपको मिल जाएंगे जो आपको 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए में आपका वेबसाइट है ना, आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन, आपका iOS एप्लीकेशन, सब कुछ आपको बना के इस प्राइस में दे देंगे। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग चार्ज करते हैं 7%, 10%, 5% ही चार्ज करते हैं। आपको कौन सा बेस्ट है, नंबर पे दिया है, आपको कॉल करिएगा, आपको हेल्प करेंगे। ये इतना चार्ज करते हैं। भाई साहब ये बहुत छोटा अमाउंट है, कर लो, दे दो। ये ऐप बनाने से या फिर यहाँ पे कस्टमर लूज करने से बेटर है। तो प्लेटफॉर्म में ये परसेंटेज देना कोई बुरी बात नहीं है। हर बड़ा टीचर क्रिएटर दे रहा है, तो बहुत छोटा अमाउंट है, मैं तो ये बोलता हूँ दे दो, शुरू करो, है ना। तो प्लेटफॉर्म की डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी कि प्लेटफॉर्म आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट हाँ, प्लेटफॉर्म के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइमिंग, किस टाइम पर आपको अपना ऐप बनाना चाहिए, इस पॉइंट पे मैं आता हूं, है ना। इस पॉइंट पे मैं आता हूं, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद बताऊंगा आपको टाइमिंग की जरूरत क्या होती है। अब इसके बाद में आपको समझना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी कोचिंग। और आपकी कोचिंग क्या है, तो आपकी कोचिंग है जो आप पढ़ा रहे हो। तो भाई साहब, पढ़ाने के लिए आपके पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, आपकी वीडियो की क्वालिटी, है ना। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपकी वीडियो क्वालिटी, आपकी ऑडियो क्वालिटी, मतलब आपका ले दे के स्टूडियो। अब आप बोलोगे भाई साहब स्टूडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही वो है जो दिखेगा, जिसमें बच्चों को देख के समझाना है, चीजें करवानी है, तो आपको प्रॉपरली डिजिटलाइज होना बहुत जरूरी है। अब इस स्टूडियो में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दो रेंज बनाता हूं, एक है मिड रेंज और दूसरी है अपनी हाई रेंज। हाई रेंज का अगर आप स्टूडियो बनाना चाहते हो, देखो दोनों ही टाइप के स्टूडियो बनाने में एड्यूस्क्वाड आपकी मदद करता है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में आपको स्टूडियो सेटअप करके देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाई रेंज की बात कर ले तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है डिजिटल बोर्ड। अब डिजिटल बोर्ड कैसा है, जैसे ये AI WAF का 86 इंच का डिजिटल बोर्ड है, आप 75 इंच का डिजिटल बोर्ड लीजिए। उसके बाद में AI WAF का 4K PTZ कैमरा आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक लाइटिंग सॉल्यूशन होता है, एक अच्छा माइक होता है ना। ऐसा सब कुछ करके आप देखो कि आपका खर्चा कितना होगा। तो देखो आपका खर्चा अप्रोक्सीमेट 3 लाख रुपए तक तो मिनिमम होगा ही होगा अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन पे जाओगे। बट अगर आपके पास पैसे की कमी है तो क्या किया जा सकता है, सबसे पहले आप ले लो डिजिटल बोर्ड, है ना। AI WAF का 75 इंच का डिजिटल बोर्ड बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। देखिए स्क्रीन पे जो नंबर दे रखा है उस पर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो डिजिटल बोर्ड आपको मिल जाएगा। डिजिटल बोर्ड के साथ में आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए मोबाइल से, काम चालू हो जाएगा। अब अगर इतना बड़ा बजट भी नहीं है तो फिर कहां पे आते हैं, मिड रेंज में आते हैं। मिड रेंज में मान के चलता हूं कि आपका बजट 1 लाख रुपए है या फिर आपका 50,000 रुपए है। और अगर आपका 50,000 भी बजट नहीं है तो गुरुदेव, पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस चालू करने के लिए मत सोचो। क्यों मैं बोल रहा हूं, आज के टाइम पे पानी पूरी की रेडी भी लगाने जाओगे ना, तो ये बात याद रखना, 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छी रेडी लगा पाओगे। क्योंकि अगर आपने सिर्फ भगोना लेके और टेबल लगा के खड़े ना, तो कोई खाने भी नहीं आता ऐसे टाइम पे। तो आप एक ऑनलाइन टीचिंग करना कोशिश कर रहे हैं तो 50,000 रुपए तो मिनिमम खर्च करोगे। अब इस 50,000 में सिंपल सा AI WAF का ही कंपनी का आपको एक 20, 22, 25,000 रुपए या 30,000 रुपए जितने का भी एक डिस्प्ले पेंटेप मिलेगा, नहीं तो 7,000 रुपए का नॉर्मल वाइटिंग पेंटेप आप ले लो, आपको 1,000 का माइक मिल जाता है। बहुत बेसिक सेटअप है, इससे भी आपकी बहुत ही शानदार वीडियो क्वालिटी आ जाएगी। मतलब 3 लाख हो या फिर सिर्फ और सिर्फ 50,000 हो, खर्चा तो करना पड़ेगा, यहां पे खर्चा होगा, है ना। ये करोगे तो फायदे में हमेशा रहोगे। तो अब बात ये आती है कि भाई साहब स्टूडियो कब लगाया जाए, तो मेरा हमेशा से यही कहना है, स्टूडियो जो आप लगाओ वो आप लगाओ सबसे पहले स्टार्टिंग में, है ना। ये स्टार्टिंग में स्टूडियो लगाओ, ठीक है। उसके बाद में ऐप कब बनाओगे आप, तो ऐप की टाइमिंग भी अभी बाकी है। तो शुरुआती दौर में आपने स्टूडियो पे खर्च किया क्योंकि आप पहले से ही उस डोमेन के हो, आप समझते हो उस डोमेन को, तो स्टूडियो इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडियो 50,000 से लेके 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक जाता है, टाइम के साथ में बढ़ता है। 50,000 से भी शुरू करा जा सकता है, शुरू करना इंपॉर्टेंट है क्वालिटी के साथ में। मैं आपको अभी भी इसी बात पे जोर देके कहूंगा। स्टूडियो बना लिया, अब उसके बाद क्या होता है, देखो किसी भी कोचिंग को चलने के लिए बच्चों की जरूरत होगी, है ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा होता है ना। तो आप भैया, आपके पास बच्चे नहीं है तो आप किसको दिखाओगे, किसको पढ़ाओगे, बच्चे आते कैसे। तो बच्चे आने के 2 ही तरीके हैं,
किसी भी बड़े से बड़े टीचर से पूछ लेना कि शुरुआत कैसे हुई, तो दो ही तरीके हैं। पहला, आपका बेस, जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो उस बैकग्राउंड से आपके खुद के कनेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी और की ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हो तो वहां से 5 बच्चे आ जाएंगे आपके पास। आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, वहां से 5 बच्चे आ जाएंगे। आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, वहां से 5 बच्चे आ जाएंगे। आप जिम ट्रेनर हो, वहां से आपके पास में लोग आ जाएंगे। ये बेस से बच्चे आते हैं, शुरुआत यहां से होती है। उसके बाद में काम करना पड़ता है ऑर्गेनिक। बात हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो आपको बता दूं ऑर्गेनिक मार्केटिंग सबसे बेस्ट है यूट्यूब, फिर है इंस्टाग्राम। इन दोनों जगह पर बच्चे भर भर के आते हैं और आप यहीं से अपना ऑनलाइन कोचिंग का बेस बनाते हैं। कितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज? देखो, आपने सेटअप किया, सेटअप करने के बाद में बेसिक चीजें समझ ली। क्या समझ लिया आपने? वीडियो एडिटिंग समझ ली, थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो को कट वट करना डाल दिया, उसका थंबनेल बनाना, बेसिक काम सीख लिया। ये भी कर करके आता है, समय के साथ सब कुछ करोगे। ऐसे कई टीचर्स, कई लोग मैंने देखे हैं जो इंडिविजुअली आज लाखों का बिजनेस कर रहे हैं। तो मार्केटिंग कहाँ पे होगी? एक बेस से होगी और दूसरी ऑर्गेनिक होगी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक पे आप कंटेंट बनाएंगे बड़ी शिद्दत के साथ में, वहां से कुछ बच्चे चल के आपके पास में आएंगे। अब ये जब बच्चे चल के आएंगे, कब आना शुरू होंगे बच्चे? तो मिनिमम आप मान के चलिए 1 से 6 महीने तक आपको बिना रुके कंटिन्यूअसली डेडिकेशन के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म पे। चाहे आप वर्किंग हो तो भी आपको इस पर अच्छे 4 से 5 घंटे डेली देना पड़ेंगे, और अगर आप नॉन वर्किंग हो, आपके पास कोई और काम नहीं है, फिर तो आप पूरे के पूरे 16 घंटे इस काम पे दो। कैसे सक्सेस नहीं होंगे यार? मैंने तो कई ऐसे लोग देखे, समय लग सकता है 4 से 6 महीने नहीं, ये 12 हो सकते हैं, उससे आगे नहीं। मैं बता रहा हूँ 12 महीने अगर कंटिन्यूसली इन दोनों प्लेटफॉर्म पे लगे रहो ना, तो इनके ऑनर्स और इनके एल्गोरिथम को भी आप पे दया आ जाएगी कि यार ये बंदा इतनी शिद्दत से लगा, इसको हराने नहीं दूंगा, ये तो सक्सेस होगा ही होगा। तो सक्सेस आप 100% होगे। जब यहां से कुछ फोन आने लगे, कुछ इंक्वायरीज आने लगे, कोई आपको कमेंट पे बोलने लगे कि सर आपका कोर्स बताइए, तब जाके पिक्चर आएगी आपकी एप्लीकेशन बनाने की। और उस टाइम पे आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर भारत के किसी भी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, मतलब सोफिस्टिकेटेड अच्छी एप्लीकेशन होनी चाहिए, वेल टेस्टेड एप्लीकेशन होनी चाहिए, फिर एप्लीकेशन बनाइएगा। अब इस एप्लीकेशन को बनाओ, उसके बाद में अब आपको सोचना पड़ेगा कोर्स किस टाइप का होगा। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोर्स किस टाइप का होगा। तो क्या आप लाइव कोर्स रखना चाहते हो या रिकॉर्डेड कोर्स रखना चाहते हो? ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके अपने पास होने चाहिए। तो अगर शुरू करना है, 50 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे भी हो गए, तो लाइव कोर्स पे चले जाओ, बच्चों को पढ़ाने लग जाओ, इसी लाइव रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डेड फॉर्म में बेचना शुरू कर दो, शुरू हो जाएगा, है ना। एक एप्लीकेशन कॉस्ट आ गई, दूसरा आपने यहाँ पे अब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इस पढ़ाने में आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। वो चीज क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। तो इसमें जब आप ऑनलाइन कोचिंग चालू करते हो, 6 महीने के बाद में आपने प्लान किया कि भाई साहब अब तो अपने को अच्छे से होलसेल प्रॉपर कोचिंग चलानी है, तो आपको, अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा एग्जाम है जिसमें आप ऑल इन वन, मतलब आप अकेले ही हीरो हो और आप सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दो, फिर तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले आपकी। बट अगर आपको लगता है एक कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए आपको अलग अलग फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको 6 महीने बाद, जब आपने कोर्स लॉन्च किया उससे कुछ दिन पहले, मतलब ये मान के चलिए 15 से 20 दिन या 1 मंथ पहले, आपको अपनी फैकल्टी टीम साथ में मैनेज करनी होगी। देखिए, पहली बार 25 बच्चे आए, 25 बच्चों को सही फैकल्टी टीम के साथ शिद्दत से पढ़ा लिया, यही 25 अगले 25 और अगले 50 लेके आएंगे। और अगर इन 25 के साथ ही बेईमानी हो गई, इनको ही सॉल्यूशन नहीं मिला, फिर तो आप समझो कि आपका कोचिंग ऑनलाइन ग्रोथ होते होगा ही नहीं। तो प्रोसेस समझे, प्रोसेस बहुत आसान है, सिंपल सा है। सबसे पहले अपना मन बना लो, है ना। उसके बाद में फिर आप आ जाओ, स्टूडियो सेटअप करो, है ना। पहले गोल डिसाइड किया, स्टूडियो सेटअप किया। स्टूडियो सेटअप करने के बाद में आपने क्या किया, आपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी जान पहचान बनाई, और उसके साथ साथ आपका जो बेस था, जहां से आपकी पहचान थी, वहां पर पहुंचे। उसके बाद में आपने ऐप बनाई, और इसी ऐप के साथ साथ आपने एक टीचिंग टीम बनाई। ये शायद ना भी बनाने की जरूरत पड़े, आप इंडिविजुअली, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। जैसे गेट की तैयारी करते समय जील कोचिंग क्लासेस है, हमारे गुरु हैं, उन्होंने, मैडम ने हमें सारे के सारे सब्जेक्ट खुद से पढ़ा दिए। तो एक टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ये मिथ है, बट हाँ,
क्या होता है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाता और बड़े प्लेटफॉर्म चाहते भी नहीं है ऐसा, पर अगर आप इंडिविजुअल कोचिंग ऑनर हो तो फिर तो आप टीचिंग टीम की कॉस्ट बचाई जा सकती है। अब आपने ऐप पे पढ़ाना शुरू कर दिया, अब आपके पास में क्या हुआ, अब आपका नेक्स्ट जोन शुरू हो जाता है। क्या है आपका नेक्स्ट जोन? तो भाई साहब नेक्स्ट जोन ये है कि अब आप यहां तक पहुंच गए, अब बिजनेस में आपकी ऑर्गेनिक के साथ में कितने 50 बच्चे, 100 बच्चे, 500 बच्चे आ गए। अब इसे बड़ा कैसे बनाया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बनती है बड़ी कंपनी, यहां से बनते हैं आप बहुत ही बड़े। अब आपको जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो है मार्केटिंग की, वो भी पेड मार्केटिंग की। यहां पे लगेगी पेड मार्केटिंग, पैसा लगाओगे उसके बाद में बच्चे और आएंगे। अब जैसे आप YouTube, Facebook पे ऐड कराना चाहते हो तो कैसे पॉसिबल है? तो मैंने एक वीडियो बनाया है, ये वीडियो आप डेडिकेटली देखिए, जहां पे मैंने बताया है कि ऐड चलाने से पहले एक टीचर की साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, सो दैट उसके ऐड और उसकी मार्केटिंग में लगाया गया पैसा सक्सेसफुल हो और उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो आप वो वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में क्लियर होगा आपको। पर मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि जब आप पेड मार्केटिंग करते हैं तो नो डाउट जितना आप ऑर्गेनिक से कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पेड से कमा सकते हैं। वही रीजन है आज के टाइम पे बड़े बड़े कोचिंग, फिजिक्स वाला, दृष्टि IAS, उत्कर्ष क्लासेस, ये सब दबा के ऐड लगाते हैं, मार्केटिंग करते हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे। बात होती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग के साथ साथ एक चीज कंटिन्यूअसली इस जर्नी में चलती आएगी, यहां से शुरू होगी उसकी जर्नी, मेरे ख्याल से इससे भी पहले से। वो क्या होगी पता है? वो होगी आपकी कंटेंट मेकिंग, क्वालिटी ऑफ कंटेंट मेकिंग की जर्नी शुरू होगी, जो आपको थ्रू आउट कंटिन्यूअस चलते रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। जैसे यहां पे जब तक आपका टीचिंग कंटेंट, आपकी टीचिंग स्टाइल अच्छी नहीं होगी, तब तक आप ये मान के चलो इस किसी भी फेस में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो कंटेंट मेकिंग जो होगा ना, वो बहुत ही फोकस वे में होगा। कंटेंट से कैसे मतलब लगा सकते हो आप? जैसे आपकी टेस्ट सीरीज एक टाइम पे रेडी होनी चाहिए, आपके नोट्स एक टाइम पे रेडी होने चाहिए, आपके वीडियो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। ये सब प्रोसेस होती है। कंटेंट मेकिंग एक दिन में नहीं आती, एक दिन की प्रोसेस नहीं है। कंटेंट मेकिंग इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जिसे कर करके कोचिंग ऑनर सीखता है। बट 90% कोचिंग फेल अगर होती है, बंद होती है, तो उसका बहुत बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है, उसका कंटेंट, उसका मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें नहीं हो पाई। यहां पे देखो, हर एक सक्सेसफुल टीचर जो इंडिविजुअली तैयार होता है ना, वो धीरे धीरे क्या क्या सीखता है? वो सबसे पहले एक्सपर्ट होता है मैनेजमेंट पे। क्या? कंटेंट मैनेजमेंट, टीचिंग मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये सब प्रोसेस में लगता है। किसी भी बिजनेस में, कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर जगह की बात कर रहा हूं। किसी भी बिजनेस में जो ऑनर होता है, इन सब चीजों से घूम घूम के ही अपने आप को तैयार करता है। और जब ये सब चीजें होती है तो फिर लोग भी आते हैं। जैसे आज अगर मुझे मेरी बात करूं तो मेरे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक पर्सन है जो पूरा का पूरा फाइनेंस अच्छे से संभाल लेते हैं। अगर मैंने बात करूं सेल्स में, तो सेल्स में ऐसे लोग हैं जो अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, मुझे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी होती है। इस समय के साथ साथ आज से 2 साल पहले मैं भी इंडिविजुअल हर टीचर से बात कर रहा होता था कि सर आपका सेटअप कैसे करवाना है, क्या दिक्कत है, क्या करना है। बात समझिए, पूरा इकोसिस्टम बनता है। ये इकोसिस्टम बनाने के लिए किसी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती। पर्सन आप हो, पेमेंट, पैसा मैंने बताया बहुत नॉमिनल है। जो बिजनेस, जो प्रोसेस आपको 1 से 2 साल में लाखों रुपए देगी, क्या उस पे आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते? बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस नहीं होता। इस बात को आपको समझना होगा। और इसी तरीके से ऑनलाइन कोचिंग का पूरा इकोसिस्टम चलता है। अब आपके मन में इसके अलावा कोई डाउट है, मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप भी अपनी कोचिंग के लिए एक शानदार सा स्टूडियो सेटअप कराना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करिए। एप्लीकेशन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं आपको पर्सनली कंसल्ट कर सकता हूं, तो आप मुझसे कनेक्ट जरूर करिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।